मध्य प्रदेश निर्वाचन जो इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि 2023 विधानसभा का जो है चल रहा है। इस वक्त कई सारे प्रत्याशी जो है मैदान में उतर चुके हैं, जिसको लेकर के अगर बात की जाए तो भाजपा से रीति पाठक और कांग्रेस से एकजान सिंह, आम आदमी पार्टी से आनंद मंगल सिंह और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी भी खड़े होने वाले हैं, जो कि ये भी कहा जा रहा है कि उनमें से सबसे बड़ी बात चलकर जो सामने आ रही है वो है पंडित केदारनाथ शुक्ला, जो कि अभी तक पार्टी को कोई त्यागपत्र नहीं दिए हैं, पार्टी को उन्होंने छोड़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ें चलकर सामने आ रही है कि उनके द्वारा जो है फॉर्म भरा जाएगा और ये तक उनका कहना है कि हम भारी मात्रा से जीतेंगे। हमने लाखों लोगों से बात किया है। इस संदर्भ में हम यहाँ से जनता से बात करेंगे कि आखिर में उनका कहना क्या है और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में क्या देखने को मिल पा रहा है, इस वक्त जनता क्या कहना चाहती है, जनता का मूड क्या है। हम बात करेंगे यहाँ से। सर, नाम आपका? संतोष गौतम। क्या लगता है सर, इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो कि विधानसभा का ये चुनाव सामने देखने को मिल पा रहा है, यहाँ पर कई प्रत्याशी उतर चुके हैं मैदान में, जैसे कि कांग्रेस से अगर बात की जाए तो एकजान सिंह, भाजपा से अगर बात की जाए तो रीति पाठक और साथ ही साथ अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी से तो यहाँ पर देखने को मिल पा रहे हैं आनंद मंगल सिंह। अगर बात की जाए तो यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी उतरने की तैयारी में पंडित केदारनाथ शुक्ला, जो कि पूर्व विधायक और विधायक अभी भी हैं, इनको लेकर के क्या कहेंगे आप? बोल्ड लीडर है ना, बोल्ड लीडर है, लेकिन पार्टी से खिलाफ नहीं जाना था। तो रीति पाठक क्या जीत पाएंगी इस कंडीशन में, जहां पर एक तरफ देखा जा रहा है कि वही उन्हीं के जो है विधायक अगर इस तरीके से कर रहे हैं? संघर्ष होगा, बहुत लंबा संघर्ष, कहना मुश्किल। तो क्या यहाँ पर ये हो सकता है कि जो 10 साल जिन्होंने काम यहाँ पर किया या नहीं किया, यानी कि बात की जाए सांसद की, 10 साल यहाँ तक वो सांसद रहीं, तो क्या विकास मिला आपको सांसद के कार्यकाल से? हाँ, रेल वगैरह तो सुनने में आ रहा है। चढ़े आप? नहीं चढ़े तो नहीं। कहाँ है? सुनने में आ रहा, प्रोजेक्ट उनके चालू है। क्या रेल ने हार मार दिया कि सुनाई दिया आपको? नई पटरियाँ बिछ रही हैं। कोई फोटो वोटो सेल्फी वोल्फी आपने देखा? नहीं, ऐसा तो। कहाँ तक आ गई? चुरहट में देखें, 1-2 जगह ब्रिज बना है। चुनाव यहाँ लड़ रही है ना? नहीं, तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं होगा। चुरहट में है? हाँ, चुरहट में कहा जा सकता है कि बीजेपी शायद आ जाए। बड़ा मुश्किल है, वहाँ भी बड़ी कांटे की टक्कर। तो ये जो है देख रहे हैं और आगे चलेंगे हम और भी जनता से बात करेंगे। सर, नाम आपका? अंकित सिंह बघेल। अंकित सिंह बघेल, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर के? जो चुनावी चर्चा की बात की जाए, यहाँ पर जो है 3 प्रत्याशियों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी से आनंद मंगल सिंह, भाजपा से अगर बात की जाए तो रीति पाठक, कांग्रेस से बात की जाए तो आज रात को ही देखने को मिला कि एकजान सिंह का टिकट कंफर्म हुआ और निर्दलीय प्रत्याशी जो दावेदार बन रहे हैं कि हमें जो है निर्दलीय प्रत्याशी हम उतरेंगे मैदान में, पंडित केदारनाथ शुक्ला। इनमें से अगर बात की जाए तो कहीं काफ़ी दिलचस्प चुनाव देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के मामले में, जो कि एक तरफ भाजपा का ही विरोध कर रहे हैं, जो कि पहले ही भाजपा में रहकर वो 4 बार जो है यहाँ पर विधायक बन चुके हैं? देखिए, विधायक जी का आपने देखा ही है, इससे पहले पंचवर्षीय में यहाँ पे विधायक जी थे, काम उन्होंने जो किया है तो सब सामने ही है। रीति पाठक जी भी एक बाहर से आई हैं, नया चेहरा है, और सीधी में ज्ञान सिंह युवा वर्ग के नेता हैं और बहुत अच्छा उनका सहयोग होना चाहिए और सबको उनको मदद करना चाहिए। मेरी तरफ से यही राय है। मतलब आपका कहना है कि भाजपा के द्वारा कोई विकास देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर आनंद मंगल को लेकर के क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो देखिए ज्ञान सिंह का एक तरफा वो है और कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। क्या उम्मीद करते हैं ज्ञान सिंह जी के द्वारा क्या किया जाएगा? अभी तक सबसे बड़ी चीज़ें ये देखी जा रही है कि पहली बार वो यहाँ के विधानसभा के प्रत्याशी होंगे और दूसरी बात कि अभी उनके पास वक्त की अगर बात की जाए तो वक्त भी ज़्यादा नहीं है, तो क्या वो जीत पाएंगे? क्या इसके पहले वो भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वक्त उनके पास पर्याप्त है और चुनाव जीतने के लिए 2-4 दिन ही काफ़ी होते हैं, वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। दावा कर रहे हैं? बिल्कुल दावा कर रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है सर इसमें? मेरा नाम गौरव सिंह है जी। जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टिकट वितरण किया है, पूरे प्रदेश में कांग्रेस के कैंडिडेट आए हैं, तो अभी विंध्य का जो माहौल है कांग्रेस के, तो बहुत अच्छे फेवर में दिख रहा है जी। और रही बात सीधी की, तो सीधी में कल से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है जी। हमारे यहाँ से जान सिंह जी जो जिलाध्यक्ष हैं और वो प्रत्याशी के रूप में आए हैं सबके सामने, और वो जब से जिला के अध्यक्ष बने हैं तो कांग्रेस को काफ़ी मजबूती भी मिली है पूरे ज़िले में। तो बहुत देर नहीं हुई, ये
कहना सही नहीं होगा, पर वो बराबर क्षेत्र में है और अब तो समय ही आ गया है परीक्षा का। लेकिन सत्ता की बात की जाए तो अभी तक भाजपा की सत्ता रही और सत्ता के दौरान जो है यहाँ पर सांसद और विधायक, जो कि सांसद जो रह चुकी वो बताइए कि विधानसभा का चुनाव लड़ रही हैं, जो विधायक थे वो तो खुद ही बता रहे कि हम निर्दलीय प्रत्याशी बनकर हम चुनाव लड़ेंगे, तो जो यहाँ पर विधायक और सांसद दोनों रह चुके, क्या उनका सामना ज्ञान सिंह कर पाएंगे? देखिए, विधायक जी लगातार भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से काम उन्होंने किया और उनका किसी बिना बड़े कारण का टिकट काट देना भाजपा उनके साथ देखिए अन्याय की। और भाजपा अगर सीधी का विकास करना चाहती तो सीधी ने भारतीय जनता पार्टी को कितने विधायक और सांसद नहीं दिए, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मंत्री नहीं दिया सीधी को। आसपास के क्षेत्र में चाहे रीवा हो या अन्य जगहों में कितने कितने मंत्री, विधानसभा के अध्यक्षों की घोषणा हुई, सीधी बिना मंत्री का रह गया। और कांग्रेस की सरकार में ये तो आप भी समझ रहे हैं कि सीधी में कितने मंत्री रहेंगे। और विधायक जी जरूर बात थी कि अगर मंत्री बनते तो जरूर सीधी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा काम करते। क्या कहेंगे, क्यों नहीं बने? 4 बार जो विधायक बन चुका हो वो मंत्री क्यों नहीं बना? देखिए, विधायक जी को जहाँ तक हम पहचाने तो वो स्वाभिमानी आदमी है, बहुत चापलूसी वगैरह वो जानते नहीं है जी। और बस यही बड़ी वजह कह सकते हैं, उन्होंने अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं किया। अगर निर्दलीय प्रत्याशी बनकर अगर मैदान में उतरते हैं, क्या स्टेटस होगा उनका? अगर वोटर अगर बात की जाए तो लगभग कितने तक खींचे जा सकते हैं? देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अगर विधायक जी सामने आते हैं तो जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है, उन्होंने अपने छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की है, तो उनको अगर कोई कम में आके या कोई पार्टी से आके तो हम तो नहीं समझते कि ये ठीक है। विधायक जी मजबूत स्थिति में रहेंगे जहाँ कहीं भी रहेंगे। अब वो नंबर क्या हो सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हम नहीं कह सकते, पर पोजीशन के अलावा अगर वोट में रहेगा तो विधायक जी वोट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। रीति पाठक को लेकर के क्या कहेंगे, जो है 10 साल सांसद रही, उसके बावजूद भी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कोई उनके द्वारा विकास नहीं किया गया? देखिए, सांसद जी का एक जो यहाँ पे चारों तरफ बात होती थी रेलवे को लेके जी, तो रेलवे का काम भी आपको दिख ही रहा होगा, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, कितने लोगों को नौकरी तक नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों को अभी जो मुआवजे बंटने थे वो भी सब काम रुके हुए हैं। यहीं मधुरी में स्टेशन बनना था, उसका भी सारा काम बंद पड़ा हुआ है 10 सालों में। सीधी से सिंगरौली लगभग आज 15 साल से ऊपर हो गए, 100 किलोमीटर की रोड की योजना है, आज भी वो कंप्लीट नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी भी सीधी सिंगरौली रोड को जब उनसे पूछा जाता है तो उनको भी ये कहना पड़ता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट की वजह से शर्म महसूस होती है। तो सांसद जी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में सीधी में उतारा है। अब वो कितने मन से उतरी हैं, उनका मन था सीधी से लड़ने का या नहीं था, वो उनको पता होगा। पर अब भारतीय जनता पार्टी देखिए, जो उसका वोट बैंक है, तो वो वोट तो है उसके साथ में, तो मजबूत स्थिति में वो भी रहेंगी। और यहाँ से कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर होने के बाद कांग्रेस अभी ज़्यादा मजबूत कह सकते हैं। यानी कांग्रेस आप देख रहे हैं कि ज़्यादा मजबूत? हाँ, कांग्रेस सीधी ही नहीं, धौनी, मऊगंज और रीवा की कई सारी सीटों में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब बदलाव की दृष्टि देखी जा रही है? बदलाव की दृष्टि बिल्कुल देखी जा रही है और होना भी चाहिए बदलाव। आगे देखेंगे। क्या नाम भैया आपका? अरे बोल दीजिए आप भी। रतन सिंह नाम है। रतन सिंह, क्या? अच्छा, स्वास्थ्य आप बता रहे हैं कि खराब है। आपका नाम? आशीष पांडे, जियो से हूँ। अच्छा, जियो से है। मार्केटिंग का काम देखता हूँ। और मतलब कहीं डर तो नहीं रहा कि मार्केटिंग का काम बिजनेस में? ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ तो सिर्फ मतलब ये बीजेपी के दृष्टिकोण से ऐसे बिजनेस पर्पज़ के लिए सही है, लेकिन आज के डेट में चेंज होना बहुत ज़रूरी है अपने सीधी के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब आपका कहना है कि सीधी जिले में 100% सिर्फ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बदलाव से ही विकास होता है, मेरी जहाँ तक सोच है। जैसे मान लीजिए बीजेपी केदार भैया अभी तक काम करवाते थे, कैसे करवाते, तो वो मतलब मुझे नहीं समझ में आया, मेरे लिए कुछ नहीं बेनिफिट हुआ। तो यही बोलूँगा कि मिडिल फैमिली के लिए कुछ भी नहीं हो रहा।
तो यही है, बाकी इस बार तो मेरे हिसाब से कांग्रेस को ही आना है। सिर्फ सीडी को लेकर के बदलाव चाह रहे हैं या फिर अगर बात की जाए पूरे प्रदेश को? मध्य प्रदेश में मैं चाहता हूं कि कांग्रेस आए, क्योंकि जब तक चेंजिंग नहीं आएगी तब तक मिडिल फैमिली कोई इशू नहीं है। जो ऊपर हैं सो ऊपर हैं, जो नीचे हैं उनके लिए तो सरकार हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर रही हैं, बाकी अपने लिए तो कुछ भी नहीं। पहली बार जो है हमेशा से यही बातें चलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस के द्वारा किसी भी छत्री को टिकट नहीं दिया जाता, बार बार ब्राह्मण को टिकट दिया जाता है, लेकिन इस बार जो है इसमें से छत्री प्रत्याशी को उतारा गया है। क्या लगता है कि वो जीत पाएंगे? बिल्कुल, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर ज्ञान सिंह को मिला है तो सारे ब्राह्मण और जितने भी अपने यहाँ के व्यक्तिगत लोकल सीधी के, उनको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा। गांव-गांव में वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, गांव में उनकी खुद की जो पहचान है वो काम आएगी इस चुनाव में। बाकी मेरी जहाँ तक सोच है, ज्ञान सिंह बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं कांग्रेस के हिसाब से। इसके पहले भी बहुत कमलेश्वर द्विवेदी आए, उनका भी रुतबा था, बट न कुछ कारण बस अपन हार गए कांग्रेस में, बस हो गया ये चीज़ें। तो आपका कहना ये है कि जो है यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ें जो चलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस के साथ यहाँ पर युवा और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ज़्यादातर सपोर्टर की बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रही है, आपके सामने है। आकाश भैया, क्या कहना चाहेंगे इस बार कांग्रेस में जो उतरा हुआ व्यक्ति प्रत्याशी की बात की जाए तो छत्रियों को लेकर के कहा जा रहा था कि अभी तक जो है छत्रियों को टिकट नहीं दिया जाता कांग्रेस के द्वारा, लेकिन पहली बार उतारा गया एक नए प्रत्याशी को मैदान में। साथ ही साथ यहाँ पर बात की जाए तो एक तरफ भाजपा की जो है तो विधायक एक तरफ और दूसरी तरफ सांसद, क्या उनके सामने ये टिक पाएंगे या नहीं? पहली बात जो आपने की जातिवादी, कांग्रेस पार्टी कभी जातिवाद पे भरोसा नहीं कर रही। नहीं, यहाँ जनता कहती है कि कभी भी छत्रियों को टिकट नहीं दिया, ये वाली बात मैं कह रहा हूँ। बात छत्री है उसकी नहीं, अच्छा है छत्री वर्ग को अगर यहाँ से टिकट मिला है, बहुत अच्छी बात है जी। और कांग्रेस ने प्रेफर किया है जीतने वाले उम्मीदवार के लिए जी। हमने कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवार दिया है और पिछले पंचवर्षीय भी उन्होंने 5 साल लगातार मेहनत की थी। इस बार भी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार क्षेत्र में वो सक्रिय रहे हैं और हर वर्ग में, हर समाज के व्यक्ति के पास, निचले तबके तक वो पहुँचे हैं। हर बूथ पर मिनिमम कम से कम एक बार वो अपने 2 साल के इस अध्यक्षीय कार्यकाल में हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं से उनका लगातार सतत संपर्क रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक जिताऊ उम्मीदवार को टिकट दिया है और कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत अच्छा उम्मीदवार हैं, सबके पास पहुंचे हैं, सब एक जाना पहचाना हुआ चेहरा है जिले के लिए और निश्चित रूप से कांग्रेस इस चुनाव में जीतेगी। और रही बात सांसद की और विधायक की, विधायक जी को टिकट नहीं मिली है तो वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अब मैं उनसे ये विधायक जी से ये पूछना चाहूँगा कि 18 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर अन्याय होता रहा हो तब वो न्याय के लिए निकले हैं, हैं? यदि अन्याय हुआ है सीधी विधानसभा के साथ तब वो न्याय मांग रहे हैं या तो खुद के लिए न्याय मांग रहे हैं। तो न्याय की लड़ाई हमेशा राजनीति में अगर कोई व्यक्ति तो अपने लिए नहीं लड़ता, हम जनता के लिए लड़ते हैं। अगर जनता के लिए अगर वो लड़ते तो पहले ही लड़ लेते फिर, लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है भाई कि उन्हें टिकट नहीं मिला तब से उनकी न्याय यात्रा चल रही है। वही चीज़ तो मैं भी कह रहा हूँ कि 18 साल तक मतलब चाहे वो 3 पंचवर्षीय विधायक रहे, 18 साल तक उनकी सरकार रही, तब तक वो जनता के लिए न्याय की लड़ाई नहीं लड़े। आज जब उनको टिकट नहीं मिली है तो अपने न्याय की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं जी। रही बात सांसद जी, सांसद जी जो हैं तो 10 वर्षों से 9 वर्ष हो गए उनको सीधी का सांसद हुए। वो आप यहाँ आई हैं, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं गिनाती हैं, लाडली बहना ये वो सब, वो तो सब ठीक है। अपने सांसद रहते हुए सीधी का क्या विकास किया है, किस मद से कितने रुपए खर्च किए हैं, सीधी के विकास में कहाँ आपके नाम का पत्थर लगा हुआ है, बताइए। आप रेलवे की बात करती हैं, रेलवे में सीधी जिले के अंदर एक ही परियोजना के अंदर जो है तो 5% लोगों को रोजगार मिला, बाकी 95% युवा आज भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनकी। और जब वो अपने हक की आवाज़ उठाते हैं, उनसे जाके मिलते हैं तो उनको जेल भिजवाने का काम करती हैं। रेल कहाँ है? रेल नहीं है, रेल का मुआवजा नहीं बटा, लोगों की ज़मीन चली गई। सांसद जी का कोई विकास, हाँ उन्होंने विकास जो कुछ किया है वो हो सकता है सिंगरौली में किया हो, घर और बनवा के, सीधी में उन्होंने कुछ विकास नहीं किया है। विकास के नाम पर इसीलिए वो बात नहीं करती। जब लौट के आई हैं अब तो फिर वो यहाँ भाजपा अपने पुराने पैटर्न पर आ गई, सनातन हिंदू मुसलमान और भाजपा को वोट दोगे तो सुरक्षित रहोगे, ऐसा वैसा देश और धर्म की बात करने क्या देश खतरे में है? उनके लिए देश किसी के लिए खतरे में नहीं है। देश हमेशा पहले भी 70 साल तक देश क्या असुरक्षित था? वही कहते हैं कि 70 साल तक कांग्रेस का शासन था तो क्या देश असुरक्षित था? नहीं था। लेकिन भाजपा के आने के बाद से देश जरूर असुरक्षित हो गया है जी।
उनके, क्योंकि वो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जात के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अभी सैनिकों की शहादत पर राजनीति करते हैं। तो ऐसे लोगों से जरूर देश खतरे में आ गया है। अब देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश के लोकतंत्र के लिए भाजपा बहुत घातक है। इस देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, सत्ता से बेदखल करना पड़ेगा, कांग्रेस को सत्ता में लाना पड़ेगा, जिसने इस देश के अंदर 70 साल तक लोकतंत्र को बचाए रखा है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो 1-1 हज़ार रुपये सबके महिलाओं के अकाउंट में जा रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं, उससे देखिए, सरकार का पैसा है, कोई वो तो दे नहीं रहे हैं। महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये देने की बात कर रहे हैं, वो भी कब दे रहे हैं? जब उनके सारे सर्वे आ गए। कांग्रेस ने उनके इस योजना को चालू करने के पहले कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हर महिला को 1500 रुपये महीने बिना किसी शर्त के दिए जाएंगे। हमारी घोषणा को चुरा करके वो पैसा बांट रहे हैं। कोई अपना पैसा दे नहीं, सरकार का दे रहे हैं। लेकिन बाकी चीज़ों की महंगाई, अभी बिजली के बिलों को देखिए, 2-3 में, अभी तो चुनाव का समय आया तो उन्होंने होल्ड लगा दिया कि बिजली के बिल वसूले नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि माफ़ कर दिए जाएंगे, होल्ड लगाया कि वसूले नहीं जाएंगे। उसके पहले जिनका कनेक्शन 1 वाट का था उसको 2 वाट में करके 2500 रुपये वसूला गया गाँवों में। आधाधुंध बिजली के बिल आए। इन्हीं भाजपा की सरकार में किसानों ने बिजली के बिल नहीं जमा किए तो उनको जेल की हवा खानी पड़ी। वो अभी चुनाव को देखते हुए ये सब एक चुनावी शिकूफा है। और इनके गृह मंत्री खुद जो 15 लाख, मोदी जी घोषणा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 लाख रुपए देने की बात कर रहे थे, बाद में इनके गृह मंत्री जी ने कहा कि एक चुनावी शिकूफा है जी। इसी तरह ये योजना भी इनकी है। ये किसी भी योजना को लेके आगे नहीं जाएंगे। लेकिन निश्चित तौर पर यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ जी ने कहा है कि हमारा वचन है, और वचन, इसके पहले भी कमलनाथ जी 18 महीने की सरकार में किसानों को कर्ज माफ़ी चालू हुई थी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि किसानों का जो कर्ज माफ़ हुआ उसमें से कुछ लिस्टेड ही पास हुए हैं, उन्हीं को मिला है, सभी का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। नहीं, वो क्या था कि वो जो कर्ज माफ़ी की प्रक्रिया चालू हुई थी कमलनाथ जी की, वो एक क्रमबद्ध तरीके से पहले 50,000 के अमाउंट वालों का कर्ज माफ़ किया गया। उसके बाद 1 लाख के लिए आया, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, इस तरीके करके एक अमाउंट वाइज उसको माफ़ करना था। 50,000 तक के कर्ज जिन किसानों के थे वो माफ़ हो गए थे। 1 लाख वालों के भी 50% माफ़ हो गए थे। इसी बीच में जो है तो षड्यंत्र पूर्वक जब उनको लगा शिवराज जी को कि अगर कमलनाथ जी 5 साल रह जाएंगे तो ये 25 साल लौट के नहीं आने वाले हैं, तो एक षड्यंत्र कर करके कांग्रेस की सरकार को गिराया गया। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है मैं खड़ा हूँ सीधी जिले के मैन, ये चौराहा जो कहा जाता है पास में ही है यहाँ पर अस्पताल चौक। अस्पताल चौक की अगर बात की जाए तो ये सीधी शहर है, और शहर के अंतर्गत ये बातें चलकर सामने आ रही, जहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। जो आपकी राय नहीं बल्कि जनता की राय है, और जनता के सामने जो स्पष्ट खुलकर जा भी रही, यानी कि आप जो देख रहे हैं, तो इनमें एक चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि अभी तक जो है सांसद ने कुछ नहीं किया 10 साल, और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो यहाँ पर 20 साल जो रह चुके विधायक की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी स्पष्ट जनता के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके द्वारा भी खास यहाँ पर कुछ मिला नहीं, क्योंकि भाजपा के द्वारा यहाँ पर किसी मंत्री को नियुक्त ही नहीं किया, मतलब मंत्री बनाया ही नहीं गया। अगर मंत्री नहीं बने तो सोचिए कि वो विकास और अगर करते, अगर मंत्री बन गए होते तो। ये सारी बातें चलकर सामने आ रही हैं, और भी जनता से हम बात करेंगे। लगातार जुड़े रहें तंग 24 न्यूज़ से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।